हेलो बच्चों, हम लोग रिवाइज कर रहे थे चैप्टर दूसरा एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कल रिवाइज करवाए थे। सबसे पहले हमने बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने प्लांट को सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ट्री, हर्ब और सर्ब में। और एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, इनीमा और एनिमा। उसके बाद हमने बताया था लिनियस आए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक प्लांटी और एक एनिमलिया उन्होंने लिया था। आधार लिए थे सेलवाल का, लेकिन इनका 3 ड्रॉबैक भी था। यूनिसेलर और मल्टीसेलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, फोटो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए थे। और यहाँ पर हमने बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। उसके बाद आर.एच. बिटकर आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम दिए। उसके बाद आपका 3 डोमेन सिस्टम आया। उसमें 3 डोमेन सिस्टम में 2 प्रोकैरियोट में और हमने बताया 4 यूकैरियोट में, मतलब 1 डोमेन था। और उसके बाद हमने बताया था जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी में आपका एल्गी, ब्रायोटेडो, जिम्नोस्पर्म को सबको प्लांटी में रखा गया था। बल्कि अगर हम बात करते हैं स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास को प्लांटी में रखा गया, बल्कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है। फंजाई और प्लांट को इसको प्लांटी में रखा गया, बल्कि फंजाई अलग है और प्लांटी अलग है। इसके अलावा भी बताया ये गया था कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये सारे यूनिसेलुलर है, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन पहले अमीबा और पैरामीशियम को एनिमलिया में और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को रखा गया प्लांटी किंगडम में। सबसे पहला जो किंगडम आया मोनेरा। मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है वो बैक्टीरिया होता है और ये हर जगह पाया जाता है। शेप के आधार पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कोकस बोले तो स्फेरिकल, बैसिलस बोले तो रॉड शेप, विब्रियो मतलब गामा शेप और स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो बैक्टीरिया है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, लेकिन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इनका जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हमने बताया था जो मोनेरा किंगडम के मेंबर हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप और पैरासिटिक भी होते हैं, ये चीज़ हमने बताया। सबसे पहले मोनेरा किंगडम में हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया में 3 लोगों को पढ़ेंगे, हेलोफाइल्स, थर्मोस्टोफाइल्स और मेथेनोजल। हेलोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। थर्मोस्टोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग में होते हैं। और मेथेनोजन ऐसे आर्कीबैक्टीरिया हैं जो मार्सी एरिया में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल में भी पाए जाते हैं और इनके जो डंग होता है बेटा उनमें बायोगैस पाया जाता है, बोले तो मेथेन मेनली होता है, ये चीज़ बताएगा। यूबैक्टीरिया हमने बताया था, यूबैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। ऑटोट्रॉप में 2 टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप में हमने साइनोबैक्टीरिया बताया और साइनोबैक्टीरिया हमने बताया था कि इनमें एनाविना नॉस्टॉक होते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप में ऐसे ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, और एटीपी बनता है जिससे ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, एनर्जी लेते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट या एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये होता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर होते हैं, इनमें पैरासाइट, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, दूध से दही बनाने वाले, एंटीबायोटिक्स बनाने वाले, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं। इसके अलावा हम पढ़े थे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं और कुछ प्लांट और एनिमल में बीमारियां काज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। अगर प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो यहाँ पर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है। और यहाँ पर चाहे प्लांटी के हों, चाहे यहाँ पर एनिमलिया के हों, चाहे फंजाई के हों, इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल का है तो उसको अलग से एक किंगडम में रख दिया गया, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है। और ये जो किंगडम होता है ये कनेक्ट करता है प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई को। बेटा एक चीज तो ये बताया गया, इनकी कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन है बेटा, वेल डिफाइंड बाउंड्री
दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। और दूसरी बात ये बताया गया यहाँ पर, इनको कनेक्ट करते हैं किसको बेटा, आपका एनिमलिया फंजाई। दिस किंगडम लिंक विद द अदर डायलिंग प्लांट एनिमल और फंजाई, इनको लिंक किया जाता है बेटा, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और इनके 5 मेंबर, 5 ग्रुप होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, इग्लुनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। जैसे सबसे पहले क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, इग्लुनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स ये। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, क्राइसोफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट। और क्राइसोफाइट में 2 मेंबर को रखा गया है, एक तो यहाँ पर डाइएटम्स को रखा गया और दूसरी बात यहाँ पर गोल्डन एल्गी को रखा गया। सबसे पहले डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्माइट कहा जाता है। और इनका अगर हैबिटाट देखें तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। मतलब ये वाटर में होंगे लेकिन फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों में होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करेंगे वाटर करंट, बोले तो उनको प्लैंकटन कहा जाता है। और ज्यादातर क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। जो डाइएटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल होती हैं, फिट होती हैं सॉ बॉक्स लाइक का। और इनके वाल में एम्बेडेड होता है सिलिका, और सिलिका एम्बेडेड होने के कारण इनका सेल वॉल अनडिस्टेबल होती है। डाइएटम्स ये बताया गया है, डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट देयर हैबिटेट एंड इसका एक्युमुलेशन बताया गया बिलियंस ऑफ ईयर, जिससे हम लोग कहते हैं डाइएटमियस अर्थ। और यहाँ पर यह बताया गया है कि डाइएटम्स का ग्रेटी नेचर होने के कारण इनका यूज करते हैं पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और डाइएटम्स को कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट के बारे में। अगला टॉपिक है यहाँ पर डायनोफ्लेजलेट के बारे में। किसके हम पढ़ेंगे बेटा, डायनोफ्लेजलेट। अब डायनोफ्लेजलेट की अगर हम बात करते हैं तो डायनोफ्लेजलेट मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, मैरीन वाटर। अभी हमने क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ा था कि वो फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे बेटा, मैरीन वाटर में होंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इनका कलर येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड होते हैं। ये डिपेंड करता है उनमें पिगमेंट किस टाइप के पाए जाते हैं उन सेल में। और इनके सेल वॉल में स्टीप सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है आउटर सरफेस पे। ज्यादातर अगर हम डायनोफ्लेजलेट की बात करें तो इनमें 2 फ्लेजला होते हैं, एक फ्लेजला लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक फ्लेजला ट्रांसवर्स होता है। ये फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। यहाँ रेड डायनोफ्लेजलेट का एग्जाम्पल दिया है क्या, गैन्युलेक्स। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है काफी तेज होता है और ये बनाते हैं इतना तेज रेड अपीयर, रेड टाइड ऑफ द सी, रेड टाइड के लिए। दूसरी बात, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं बेटा लार्ज नंबर में, जिसके कारण जो भी इक्वेटिक एनिमल या मैरीन एनिमल है उनका डेथ हो जाता है। उसमें मैरीन एनिमल में ज्यादातर क्या है बेटा, फिश है, ये चीज बताया गया। तो डायनोफ्लेजलेट के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा डायनोफ्लेजलेट के बाद आगे हम पढ़ेंगे इग्लुनॉइड के बारे में। अगर हम इग्लुनॉइड की बात करें, अभी हमने ये बताया डाइएटम्स के बारे में या क्राइसोफाइट के मेंबर में सेल वॉल था, हमने यहाँ पर पढ़ा डायनोफ्लेजलेट में सेल वॉल था। लेकिन इग्लुनॉइड में अगर हम बात करते हैं, बल्कि हमने क्राइसोफाइट के मेंबर बताया फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों में होते हैं, बल्कि डायनोफ्लेजलेट सिर्फ मैरीन वाटर में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इग्लुनॉइड की तो ज्यादातर कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में भी कहाँ होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में, मतलब तालाब में, झील में। इसके अलावा कहा गया यहाँ पर सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और जिसके वजह से बॉडी इनकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इनके अंदर भी 2 फ्लेजला होते हैं। कितने फ्लेजला, 2। और एक बड़ा फ्लेजला होता है और एक छोटा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होते हैं। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट है तो क्या करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर नहीं होगा सनलाइट तो क्या करेंगे बेटा, हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप में भी ये बताएंगे प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाते हैं बेटा। इसके अलावा ये बताया गया है इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है इग्लुनॉइड में हायर प्लांट की तरह, और जिसके कारण ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इग्लिना। तो एक बात क्लियर हो गया यहाँ पर, इग्लुनॉइड में हमने ये बताया फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। 2 फ्लेजला होते हैं, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर है बेटा स्लाइम मोल्ड के बारे में।
स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सेप्रोफिटिक। अभी हमने ये बताया था कि क्राइसोफाइट कैसे थे, यहाँ पर हमने क्राइसोफाइट के बारे में ये बताया था कि क्राइसोफाइट के मेंबर कैसे थे। हमने फोटोसिंथेटिक बताया, डायनोफ्लेजलेट भी फोटोसिंथेटिक थे, इग्लुनॉइड भी फोटोसिंथेटिक था या प्रीडेटर था, और ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगे? सेप्रोफिटिक। इनकी बॉडी मूव करेगी डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीफ की तरफ, और उनको बेटा इंगल्फ करेंगे, इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, और जब सुटेबल कंडीशन होगा ये बनाएंगे एग्रीगेट, मतलब सब मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम, और ये ग्रो करेगा स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, और अनफेवरेबल कंडीशन में बताया गया प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर बनाता है क्या? फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्या होता है? स्पोर, और स्पोर में पाया जाता है ट्रू वॉल। वैसे स्लाइम मोल्ड में ट्रू वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन इनके स्पोर में ट्रू वॉल पाया जाता है। अगर ट्रू वॉल पाए जाने के कारण एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव मेनी ईयर, मतलब ट्रू वॉल पाए जाने के कारण ये रेजिस्टेंस होगा और कई सालों तक सर्वाइव करेगा। अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर डिस्पर्सल बाय द एयर करंट, मतलब अंडर एडवर्स कंडीशन में बताया गया कई साल तक ये सर्वाइव करेंगे। अगला यहाँ पर है बेटा प्रोटोजोन्स। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, या प्रीडेटर होंगे या पैरासिटिक होंगे। ऑल प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉपिक, लाइक प्रीडेटर आर पैरासिटिक, और यहां पर ये बताया गया ये प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं किसके? एनिमल्स के, और इनके 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स के। सबसे पहला ग्रुप है अमीबॉइड। क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स अगर हम बात करें ये लाइव करते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, और ये मूव करेंगे और किसी भी चीज को, फूड को कैप्चर करेंगे या प्रे को कैप्चर करेंगे किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया को कहा जाता है यहाँ पर फॉल्स फीट। क्या कहा जाता है? फॉल्स फीट। इसके अलावा स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, और ये किसमें होगा? अमीबा में। लेकिन अगर बताया गया मैरीन फॉर्म में होंगे तो उनमें सिल्का सेल पाया जाता है उनके सरफेस पे, और इसका एग्जाम्पल एंट अमीबा के बारे में बताया गया जो कि पैरासिटिक होता है। उसके बाद दूसरा इसका मेंबर है बेटा फ्लेजलेट। फ्लेजलेट की अगर हम बात करें इनके जो मेंबर होते हैं या तो फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। इनके अंदर फ्लेजला होता है। अगर पैरासिटिक फॉर्म में होंगे तो डिजीज एक काज करते हैं जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और फ्लेजलेट का एग्जाम्पल क्या है बेटा? ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीलेट के बारे में। सीलेट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये इक्वेटिक होंगे, ज्यादातर इक्वेटिंग होंगे, पानी में होंगे, एक्टिवली मूव करेंगे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनमें 1000 ऑफ द सीलिया पाया जाता है। इनमें दे हैव गलेट, कैविटी पाई जाती है ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, कोऑर्डिनेटेड मूव ऑफ रो सीलिया काज वाटर हेडन फूड स्टीम इनटू गलेट, एंड एग्जांपल यहाँ पर क्या है बेटा? पैरामीशियम। अगला है स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें तो स्पोरोजोन्स में हमने बताया था इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइफ साइकिल में, जिसको हम स्पोरोजोइड बोलते हैं। मोस्ट नोटेरियस प्लाज्मोडियम बताया गया जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, जो कि मलेरिया काज करता है बेटा। ये चीजें यहाँ पर बताया गया। तो आज हमने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा। प्रोटिस्टा किंगडम के 5 ग्रुप हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, इग्लुनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। हमने क्राइसोफाइट में डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ा। अगर हम बात करते हैं डायनोफ्लेजलेट के अंदर हमने गैन्योलैक्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इग्लुनॉइड में इग्लुइना है, और स्लाइम मोल्ड में हमने बताया ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं और इनमें ट्रू वॉल नहीं होता, स्पोर में पाया जाता है। प्रोटोजोन्स में हमने अमीबॉइड पढ़ा, फ्लेजलेट पढ़ा, सिलेट और स्पोरोजोन्स। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ऐसे ऐसे एक एक किंगडम हम पढ़ेंगे। फंजाई किंगडम के बाद हम वायरस, वायरॉइड, प्रियान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक पूरा एक चैप्टर का मैं वीडियो 20 मिनट में बना दूंगा बेटा। बस रिवाइज करते रहो बेटा, हम रिवीजन करवाते रहेंगे एक एक टॉपिक का।